हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो में मैं आपको अप्लाइड मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो हमारे यूपी पॉलिटेक्निक के जितने भी छात्र छात्र हैं, चाहे वो सिविल के हों, चाहे वो मैकेनिकल के हों, चाहे वो मैकेनिकल प्रोडक्शन या फिर ऑटोमोबाइल के छात्र छात्र हो, और उनके पास अगर सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स। ये हमारा सेकेंड सेमेस्टर के ज़्यादातर छात्र छात्रों के पास सब्जेक्ट रहता है, जो भी सेकेंड सेमेस्टर के। ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा कठिन पड़ जाता है अगर आप और सब्जेक्ट्स देखोगे मैकेनिक्स, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और सिलेबस इसका थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप सिविल के हो या मैकेनिकल के हो, मतलब मैकेनिकल में दो ब्रांचें और होती हैं पॉलिटेक्निक में, हमारा प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल। आप किसी भी ब्रांच से अगर बिलोंग करते हो, अगर आपके पास सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आपको ये वाली पीडीएफ अगर चाहिए तो नीचे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको ये वाली पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने आपका जो पेपर आज का ये सेट किया है, ये मतलब जो भी क्वेश्चंस आपके लिए मैंने ये लेके आया हूँ, मैं आपको पिछले रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस बार भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। पहला क्वेश्चन है, अदिश तथा सदिश राशियाँ की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मतलब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। आपको एक एक एग्जाम्पल देना है, दो दो एग्जाम्पल देके आपको यहाँ पे इसकी एक्सप्लेन करना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या है, समझाइए। मतलब प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस को आपको यहाँ पे समझाना है कि ये क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलों की स्थानांतरशीलता का सिद्धांत, मतलब जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। आपको यहाँ पे इसको समझाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बलों के निकाय मतलब सिस्टम ऑफ फोर्सेस को सिस्टम ऑफ फोर्सेस के प्रकार को समझाइए। ठीक है। जो हमारे बलों के निकाय के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे हमारे समतलीय व असमतलीय बल, संगामी तथा असंगामी मतलब बल, मतलब कैप्लनर और नॉन कैप्लनर फोर्सेस, और कंकरेंट और नॉन करंट फोर्सेस। आपको यहाँ पे इसको उदाहरण सहित एक को यहाँ पे मतलब सबको बताना है। ठीक है। ये चौथा जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, इस बार भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के को संक्षेप में समझाइए। मतलब पहला है बलों के त्रिभुज का नियम, मतलब लॉ ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ फोर्सेस। सेकंड है बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, मतलब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट है बलों के बहुभुज का नियम, मतलब लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। ठीक है। इसके थ्योरी भी प्लस न्यूमेरिकल, इनके न्यूमेरिकल और थ्योरी आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों में से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, चाहे आपको थ्योरी मिले तीनों की या फिर तीनों आपको समझाने को मिले, लेकिन आपको न्यूमेरिकल भी इनके नहीं छोड़नी है। न्यूमेरिकल इनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन साम्यावस्था के बल के नियम, मतलब फोर्स ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, तथा साम्यावस्था के आघूर्ण नियम, मतलब मूवमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावी के प्रमेय, मतलब लामी की जो हमारी थ्योरम्स है आपको यहाँ पे बतानी है। इसके ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, या तो इसकी थ्योरी भी आ सकती है और न्यूमेरिकल भी, या तो दोनों चीज़ आ सकती हैं। तो आपको इसकी थ्योरी भी करनी है और न्यूमेरिकल भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आठवां क्वेश्चन आपको जो होता है बेरिंगटन के सिद्धांत, मतलब बेरिंगटन की जो थ्योरम होती है उसको आपको लिखना है, और आपको साथ ही साथ उसको प्रूव भी करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैकेनिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, कि लीवर क्या होता है और लीवरेज की परिभाषा दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना छोड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। स्टील यार्ड मतलब सुरक्षा वाल्व, मतलब जिसको हम बोलते हैं लीवर सेफ्टी वाल्व। और नेक्स्ट है बेल क्रैक लीवर, बैल क्रैक लीवर। ठीक है, इनके आपको न्यूमेरिकल भी करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वलयुगम कपल की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक आ जाता है बलयुगम, मतलब कपल को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या फिर दूसरे तरीके से कि बलयुगम कपल क्या है तथा इसके अभिलक्षण करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी नहीं छोड़िए, आपको इस बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल्स ऑन वीम, आपको वीम के न्यूमेरिकल्स और लेटर सीडी और वीम के धरन और सीडी के दोनों के न्यूमेरिकल आपको अच्छे से आने चाहिए। न्यूमेरिकल इन दोनों के एक या दो न्यूमेरिकल आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण, मतलब फ्रिक्शन क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों के वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है, ऐसे पूछ सकते हैं कि निम्न पर प्रकाश डालिए। स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग। साथ ही साथ इनके न्यूमेरिकल आपको पता होने चाहिए। ठीक है, स्थैतिक घर्षण और गतिकीय घर्षण और सीमांत घर्षण, इन तीनों के आपको डेफिनेशन और इन तीनों की आपको न्यूमेरिकल पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है घिरनी तंत्र के प्रथम निकाय, मतलब फर्स्ट सिस्टम ऑफ प्लेयर्स का स्पष्ट चित्र बनाइए तथा वेगानुपात ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्टन की व्यासंतरी घिरनी, मतलब जिसको हम बोलते हैं बेस्टन डिफरेंशियली पुली
का सचित्र वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर अक्ष प्रमेय मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मतलब समांतर अक्ष प्रमेय जिसको हम बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम को लिखिए तथा चित्र सहित सिद्ध कीजिए। आई एक्स एक्स इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आपको 100% आपको एग्जाम में मिलेगा, तो आप नोट कर लीजिए, ये वाली आपको सिद्ध करने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविलंब अक्ष प्रमेय मतलब जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि आपको ये सिद्ध करने को आपको यहाँ पे एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है। 18वां क्वेश्चन आकृतिक मापन जिसको हम बोलते हैं सेक्शन मॉड्यूल्स तथा परिभ्रमण त्रिज्या रेडियस ऑफ ग्रेशन को परिभाषित कीजिए। और न्यूमेरिकल ऑन सेक्शन ITLC पे आपको सर्कुलर रेक्टेंगल, इस पे आपको न्यूमेरिकल भी आना चाहिए, आपको इसमें से क्वेश्चंस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 गुरुत्व केंद्र मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी तथा केंद्रक सेंट्रॉइड को परिभाषित कीजिए। साथ ही साथ आपको इसको एक न्यूमेरिकल ITLC को फाइंड CG मतलब सेंट्रीफ्यूगल ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां बीम किसे कहते हैं मतलब धारण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, इस प्रत्येक का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको आ जाएगा कि बीम बताओ भाई बीम क्या होता है, साथ ही साथ आपको बीम के टाइप्स बताने हैं और साथ ही साथ आपको हर किसी के एक डायग्राम बना के दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरण ढांचा फ्रेम मतलब तथा कैंची ट्रस से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से ऐसे पूछते हैं कि अभाव ढांचा तथा अतिरिक्त ढांचा डिफरेंशिएट फ्रेम एंड रिडुएंट फ्रेम में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां और लास्ट क्वेश्चन बनता है स्थैतिक रूप से ज्ञात व अज्ञात ट्रसों में विभेद कीजिए मतलब डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड इंटरडिटर्मिनेट ट्रेसेस। साथ ही साथ आपको ट्रेसेस के न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, कोई से भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको यही क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। अगर आप ये सारे क्वेश्चन करके जाते हो तो आप यकीनन मान लो 45+ मार्क्स आप आराम से ला सकते हो अगर आपके न्यूमेरिकल ठीक हो रहे हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाली PDF अगर चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको ये वाली PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।